यस, क्लास 6 नेक्स्ट आपका टॉपिक है वाटर साइकिल, द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस and water bodies as water vapor to the atmosphere and from the atmosphere back to the earth's surface as rain, hail or snow is called water cycle, or cyclic motion of water from the atmosphere to the earth is called water cycle. वाटर साइकिल क्या प्रोसेस है? वाटर साइकिल एक कंटिन्यूअस मूवमेंट है जिसमें अर्थ सरफेस से वाटर बॉडीज से एटमॉस्फेयर में एवापोरेट होता है और वहां पर इकट्ठा होकर के फिर से कंडेंस होकर वापस अर्थ सरफेस पर एज अ रेन, एज अ हेल का मतलब होता है ओले, और एज अ स्नो बर्फ, तो उसकी फॉर्म में वापस आ जाता है। तो इस साइक्लिक मूवमेंट को कहते हैं वाटर साइकिल। दिस साइकिल मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। और इसकी वजह से जो सप्लाई जो है वाटर की हमारे घरों में आसपास सब वो ही मेंटेन होती है। इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं? इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, अभी हमने पढ़ा था इवेपोरेशन भी और ट्रांसपिरेशन भी। वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज सच एज रिवर, सीज, पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स टेक्स हीट ऑफ द सन एंड गोज इनटू एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जितनी वाटर बॉडीज होती हैं, रिवर्स हैं, सीज हैं, पॉन्ड हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, वो सब सन की हीट की वजह से वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज होकर के एयर में चली जाती हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंटर इन द एटमॉस्फेयर ऑल्सो थ्रू ट्रांसपिरेशन बाय प्लांट्स। और बहुत से अमाउंट में जो पानी है वाटर वेपर की तरह से वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से भी उसमें एयर में जाता है। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स बाय कंडेंसेशन, उसके बाद क्या होता है सेकेंड प्रोसेस में? पहले प्रोसेस में हुआ इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। दूसरा, जब ऊपर एयर में पानी चला गया वहां पर कंडेंस होकर क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स बन जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन नेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। वार्म एयर कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। एज वी गो हाई इन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज एंड इट बिकम्स कूल। जब भी पानी ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में तो वहां पर क्या होता है? वहां पर वार्म एयर जो होती है वो वार्म एयर की वजह से लार्ज अमाउंट जो है वाटर वेपर में चेंज होता है। लेकिन जब वो ऊपर हाई जाता है एटमॉस्फेयर से तो वहां का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और ठंडा हो जाता है। और हाई टेम्परेचर पर जाकर जो पानी वाटर वेपर की फॉर्म में था वो कंडेंस होकर वापस से छोटे छोटे ड्रॉप्स में चेंज हो जाता है। और वो जो ड्रॉप्स हैं वो आपस में मिलकर और एयर में फ्लोट करती रहती हैं और बनाती हैं क्लाउड्स। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज ड्रॉपलेट्स। सम लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स आर सो हैवी दैट the air cannot hold them. They therefore fall down as rain. However, if the temperature is very low, the water droplets freeze in atmosphere and fall as hail or snow. This coming down of water in the form of rain, hail or snow is called precipitation. Precipitation का क्या मतलब है? जो पानी ऊपर जाकर के एयर में ठंडा होकर कंडेंस होकर उसकी क्लाउड्स की फॉर्म में चेंज हुआ। जब वो क्लाउड्स वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं बड़े बड़े क्लाउड्स, वो एयर उसको होल्ड नहीं कर पाता तो उससे क्या होता है? वो फट जाता है और उसकी वजह से वो वापस एज अ रेन की फॉर्म में नीचे आ जाता है। लेकिन अगर ऊपर का टेम्परेचर बहुत लो होता है तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर से नीचे आते आते वो रास्ते में फ्रीज होकर के या तो वो हेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं या स्नो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो वाटर जो है वो क्लाउड्स में से जब नीचे आता है वाटर फॉर्म में या हेल फॉर्म में या स्नो फॉर्म में तो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट, बैक टू द ओशन। The water that falls on the land as rain flows in the form of river and streams. Snow from the mountains melts into water that flow down the mountains in the form of stream and rivers. Ultimately, the water is of stream and river fall into sea or ocean. Some of the rainwater seeps into ground and become available to us as groundwater. तो क्या होता है? जब पानी प्रेसिपिटेट होकर के नीचे आता है तो वो कहाँ जाता है? या तो रिवर्स में या स्ट्रीम्स में या फिर माउंटेन्स के ऊपर। माउंटेन्स से भी मेल्ट होकर के वो वापस नीचे उसमें स्ट्रीम्स और रिवर्स में जाता है और स्ट्रीम और रिवर्स से पानी चलता हुआ वापस
ओशन और सी में चला जाता है दोबारा से। तो ये पूरी साइकिल कहलाती है वाटर साइकिल। और कुछ पानी जो होता है रेन वाटर, वो ग्राउंड जो होता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो ग्राउंड वाटर की फॉर्म में चेंज हो जाता है। Importance of rainfall. Every place in the world gets rain. However, the time duration and the amount of rainfall varies from place to place. हर जगह पर बारिश होती है वर्ल्ड में, लेकिन सब जगह पर जो इसका टाइम ड्यूरेशन है या अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो सब अलग अलग होता है। जैसे इंडिया में बारिश का टाइम है जून टू सितंबर, ठीक है, लेकिन हर जगह पर अलग अलग टाइम होता है। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। कहीं कहीं पर क्या होता है पूरे साल रेनफॉल होती रहती है। वाइल इन अदर प्लेसेस इट रेन्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज। इन अवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। कुछ जगह पर रेन सारे साल चलती रहती है, कुछ जगह पर बहुत कम होती है। हमारी कंट्री में, इंडिया में रेनफॉल जो है वो मॉनसून सीजन कहलाता है, जो मैंने अभी आपको बताया, जून टू सितंबर। We eagerly wait for the arrival of the rain because of the following reason. और हम लोग किस लिए वेट करते हैं रेनफॉल की? हम क्यों उस मौसम की, मॉनसून की वेट करते हैं? रेन बिकम्स रिलीव बाय कूलिंग द एनवायरमेंट स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज। आपको पता है जून से बहुत गर्मी शुरू हो जाती है और हम लोग जून से ही मॉनसून का वेट करते हैं ताकि एनवायरमेंट में कुछ ठंडक हो जाए। Farmer in India depend on the arrival of monsoon for sowing their crops in the field. और जो फार्मर्स हैं वो भी मॉनसून सीजन में अपने खेतों में बीज बोने के लिए रेनफॉल का वेट करते हैं। रेन फिल्स लेक, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स एंड रेजेस द वाटर टेबल, सो इट मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन द लैंड। और जो रेन है इसकी वजह से जो पानी लेक्स में, पॉन्ड्स में या स्ट्रीम्स में जाता है या वाटर टेबल में जाता है, वाटर टेबल उससे रेज होती है और जो वाटर की सप्लाई है वो हमारी को बहुत अच्छी से मिल पाती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, नेचुरल डिजास्टर्स ड्यू टू द